लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज डीजीए बीकेके 2020 पर आज जो कि आपका अपना चैनल है, इस पर हमारे एक दुनिया के नामवर, हम तो कहेंगे क्योंकि हमारे हैं दुनिया के नामवर भी, दुनिया भी हमारी है, तो ये शख्सियत भी हमारी हैं। इनका तल्लुक अमेरिका से है, बेसिकली ये अमेरिकन है, लेकिन ये काम करते हैं हमारे बर्रे सगीर के लोगों के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ये काम करते हैं परसिक्यूशन के ऊपर, कि जो पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के ऊपर और जो दूसरे भी लोग हैं जिनके ऊपर ये ब्लास्फेमी लॉ की ये जो एक जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो जाता है, उसके ऊपर ये स्पेशली काम करते हैं। क्योंकि इनका खानदान इस खटन जो तरीन एक जो सफर है, एक गुठन में इन्होंने एक अपना टाइम गुजारा है और बहुत से मसाइल का शिकार होकर ये गुजरे हैं। और ये काम वही कर सकता है जो जिस दर्द से गुजरता है। और ये मैं इनका आपको तारफ कराता चलूं, ये है हमारे जनाब शकील अंजन साहब। अमेरिका से हम इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। लिबर्टी कॉर्नर में इनका स्वागत है। ये अमेरिका से आज हमारे साथ होंगे और हम आज बहुत ही आपको ये भी बता दें कि आज लाइटर मोड में हम बात करेंगे। बहुत ही आज हम एक आपको खुशगवार चीजें बताएंगे और आज हम आपसे कोई सख्ती की बातें नहीं करेंगे, ऐसी बातें शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो बातें शेयर करेंगे जो वाकया ही आपने नहीं सुनी, जो आप नहीं जानते, वो हम जरूर आज आपसे शेयर करेंगे। वो हमारा ख्याल है, शायद आप जानते हो, लेकिन वो हमारा ख्याल है कि वो हम आपसे बड़ी अहम बातें शेयर करेंगे। जी शकील रंजन साहब, आपका स्वागत है एक बार फिर, आपको वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग, जहां जहां गुड मॉर्निंग है, सलाम नमस्ते, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं लिबर्टी कॉर्नर में। जी शकील रंजन साहब, आपको खुश आमदीद है। हाँ जी, जेएमसी की गुड इवनिंग। थैंक यू परवेज रोशन साहब, आपने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया ताकि हकीकत और असलियत से हमारी जो मसीही कम्युनिटी है उनको आशना करवाया जाए। जी थैंक यू। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना जी, वो कुछ हमारे एक मजहबी और ये समाजी जो एक खुद साख्ता लोग हैं, वो एक अमेरिका के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उस प्रोग्राम का, चूंकि आप अमेरिका में है, एक हमारे लिए एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। हमें ये आज हमारे नाजरीन को, देखने वालों को बड़ा फायदा पहुंचेगा कि आप भी वहीं मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनको बताएं, तमाम मेरे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, प्यार करने वाले हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, और ये अहम बात बताएं कि वहां पे जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मकसद क्या था और कौन लोग शामिल हुए। जी शकील साहब। मैं इस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको इसका बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है मजहबी आज़ादी की, इसको इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं आईआरएफ। जी आईआरएफ का मतलब है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो ठीक है। अब बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी जो है ये एक अदारा है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाकी दुनिया के तमाम मुल्कों में है, कनाडा में, अमेरिका में और यूरोप के जितने कंट्रीज हैं उनमें बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट यानी कायम किया है मजहबी आज़ादी को फरोग देने के लिए। जी अच्छा, अब ये जो मजहबी आज़ादी की पहले भी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, लेकिन 2021 में 2021 में इन्होंने इसका नाम रखा गया आईआरएफ समिट। तो ये पहली आईआरएफ समिट थी जो समिट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई एम्बेसडर ब्रॉनबैक ने। तो इसमें मैं भी शामिल हुआ, क्योंकि आपको पता है मेरे जो सगे भाई नदीम सैमसन का केस था और 4 साल से वो जेल में थे एक फॉल्स ब्लास्फेमी के केस में। तो मैं भी उधर मैं गया था। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त मैंने जो इसकी रजिस्ट्रेशन जो पे की थी वो तकरीबन $500 यूएस वो इसका पे किया था। और ये 3 रोजा जो कॉन्फ्रेंस होती है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको उसके अंदर बहुत सारे एम्बेसडर्स, पार्लियामेंटेरियंस, मजहबी आज़ादी के जो अलम बरदार हैं, जो जयाले हैं, वो आपको वहां मिलते हैं
और बड़े बड़े लोग वहां पे लीडरान जो है आपकी आपकी उनसे मुलाकात होती है और तबादला ख्याल का आपको मौका मिलता है। तो ये आपको चूज करना होता है कि आपने वहां एक दिन कयाम करना है, 2 दिन, 3 रोजा आपने सारे सेशंस को अटेंड करना है। तो इस कॉन्फ्रेंस की जो फीस है और रजिस्ट्रेशन फीस और सारे जो अखराजात हैं, वो आपके रहने पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन आप में वहां पे क्याम कर सकते हैं, कितने सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं। जबकि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इसके जो मुतजाद जो अदारा है वो है इंटरफेथ हार्मनी का। और इंटरफेथ यानी कि बैनुल मज़ाहब का जो अदारा पाकिस्तान में है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो उनसे हैं, लीडर जो हैं, मजहबी लीडरान, वो उनको रन करते हैं। तो इसमें ज्यादातर बिशप साहबान होते हैं, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के बिशप और मौलवी हजरात जो उनसे हैं, मुस्लिम क्लर्क्स, वो शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान में ये एक अदारा है। लेकिन मैं आपको शॉर्टली ये बताना चाह रहा हूँ कि आईआरएफ जो इंटरनेशनल जो अदारा है मजहबी आजादी का, इसका इंटरफेथ से कोई तल्लुक नहीं है, गुड। टोटली सिरे से कोई तल्लुक नहीं है। क्योंकि जो मजहबी आजादी का अदारा है वो ब्लास्फेमी और अपोस्टेसी अपोस्टेसी के कानून के खिलाफ काम करते हैं। अपोस्टेसी का कानून आपको पता है कि अगर कोई मुस्लिम रिसर्च के बाद, अगर कोई स्कॉलर रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद अगर मुस्लिम मजहब को छोड़ के किसी और मजहब में शामिल हो जाता है, तो उसे कहते हैं ये वाजिबुल कत्ल है, ये मर्तद है। तो इसे कहते हैं अपोस्टेसी ला, कि उसे कत्ल कर दिया जाए। जी। तो ये जो अदारा है आईआरएफ का, ये ब्लास्फेमी, तौहीन मजहब और अपोस्टेसी, वाजिबुल कत्ल के जो कानून के खिलाफ काम करता है और उन कैदियों के लिए आवाज भी उठाता है और उनकी रिहाई के लिए पूरी जो पॉलिटिकल लॉबिंग करता है। जबकि जो पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहब हैं, ये हमारे जो माजरत के साथ हमारे जो लीडर्स हैं, ये सिर्फ हर साल क्रिसमस पे केक कटिंग के सिवा और फोटो सेशन के सिवा कुछ नहीं करते। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, एक आपको आपसे मैं एक सवाल चाहता हूँ करना, तो फिर ही हमें समझ आएगी, मेरे व्यूवर्स को, देखने वालों को भी और जानने वालों को भी। ये जो आपने बताया 500 USD, $500, क्या ये एक दिन का होता है या 3 दिन का होता है? ये आखिरी दिन का, लास्ट डे का होता है। अगर आप 3 रोजा वहां क्याम करना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपने 3 दिन वहां किसी होटल में स्टे करना, वहां के अखराजात, वहां नहीं, की मेरा मील्स क्वेश्चन ये मील्स के है, हिसाब से। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है जी कि जी क्या आप $1500 खर्च करेंगे या $500 खर्च करेंगे पर नहीं, पर्सन? अगर सिर्फ आपने एक दिन जो मेन सेंट्रल करना चाहिए, आप 500 जो US डॉलर है वो आप उसकी रजिस्ट्रेशन फीस अटेंड पे करेंगे। ठीक है। और वहां वही लोग जा सकते हैं जहां जिनके पास वीजा होगा या जिनको ये सहूलत हासिल है, वही जा सकते हैं, या जो अमेरिका में होते हैं या कनाडा में या इस तरह के मुल्क हाँ ममालिक? जी, इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल करते हैं, शमूलियत करते हैं, जिसमें एक मिसाल फादर फादर जो जेम्स चन्नन है, जी ये डोमिनिकन बरादरी के प्रीस्ट हैं और ये हर साल जो उनसे सालाना जो उनसे वहाँ पे अटेंड करते हैं। 2021 में मेरी इनकी मुलाकात भी वहाँ पे हुई थी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ और कि ये मैं आपको वहाँ पे जो बैनुल मज़ाहब के जो लोग हैं या जो जैसे फादर जेम्स चन्नन है, वो पीस एंड हार्मनी पे काम करते हैं। ये वहाँ पे ब्लास्फेमी पे, मजहबी जो तौहीन मजहब के केसेस को या जो फोर्स कन्वर्जन के जो केसेस हैं, इनको डिस्कस नहीं करते। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मैं एक और मेरा सवाल था कि हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि एक बहुत ही पाकिस्तान के वो जो एक नाम नहाद ही हम चले कह लेते हैं, अंदर फिर के हमारा मूड आज बड़ा लाइट है, तो उसमें बात कर रहे हैं। तो ये जो वहां पे शामिल हुए हैं, ये अनवर फजल की भी हम तस्वीर देख रहे हैं, उसकी निदा चौधरी जो डांसर साहब हैं उनकी भी, और उनके साथ एक और मौलवी साहब भी खड़े हैं। तो क्या ये उसी की है या कोई और ब्रेकफास्ट हुआ है? ये कोई थोड़ा सा हमें बताएंगे जरा? हाँ जी, मैं सबसे पहले इसमें ये बता दूं इसमें किस किस ने शिरकत की और फिर मैं प्रेयर ब्रेकफास्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो जी पाकिस्तान में से सबसे पहले मैं अप्रिशिएट भी करूंगा और आपके नॉलेज के लिए जो देख रहे हैं व्यूवर्स हैं आपके, कि कराची से हमारे एक बड़े बहुत बड़े लीडर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साबर माइकल हैं। जी जी ठीक है, ब्लाइंड है, प्रोफेसर हैं। जी जी वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, फादर जेम्स चन्नन ने। और आपको याद होगा शगुफ्ता कौसर, ब्लास्फेमी की जो विक्टिम थी, उसका जो भाई, जिसकी जी जी स्टोरी हम पहले पेश कर चुके हैं आप अपने जी प्रोग्राम जी में, जी जिसने जी वहाँ की डच लेडी से, खातून से शादी की है। तो जोसेफ जैनसन
चेयरमैन फॉर वाइस फॉर जस्टिस, इन्होंने भी वहां पे शिरकत की। तो ये जौन सी हैं अनवर फजल, उनकी मिसेज निदा फजल, फादर जेम्स चन्नन, जोसेफ जैनसन और डॉक्टर साबर माइकल, ये 4 बंदे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से वहां पे इन्होंने शिरकत की थी। जी, तो इन्होंने कितने पैसे खर्च किए होंगे? ये मैं डॉक्टर साबर माइकल साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो एक दिन का ही वहां पे जितना वो अफोर्ड कर सकते थे, वो किसी भाई ने उनकी जो सपोर्ट किया और उन्होंने वो अटेंड की। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ की जो को चेयर हैं आईआरएफ की, जो ये ऑर्गेनाइज करवाती हैं, इन्होंने उनसे ब्लास्फेमी की बात की और वीडियो वो मेरे तक पहुंची और मैंने देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब मैंने अपने सोर्सेज से पता किया तो अनवर फजल साहब जो उनसे हैं नाम नहाद जो पास्टर हैं, अनवर फजल साहब, निदा फजल, इवन के फादर जेम्स चन्नन और जोसेफ जॉनसन, इन्होंने कोई भी ब्लास्फेमी पे और फोर्स कन्वर्जन पे कोई बात नहीं की, सिवाय जो है फोटो सेशन की। ये तो इनका मकसद सिर्फ यही था, तस्वीरें बनवाना था, फोटो सेशन था, हाँ जी, अच्छा या ये मैं बताता अपनी अपनी कोई बड़ाई दिखाना थी, नुमाइश करनी दौलत की, या कि एक थोड़े से पैसों से, थोड़े से 50,000 की मशीन से एक गटर की, जो एक बंदा मर जाता है पाकिस्तान के अंदर, बेचारा स्वीपर मर जाता है, और ये अगर फर्ज करें इन्होंने ये 1500 खर्च किया है या $2,000 खर्च किया है, तो एक ह्यूज, मैं समझता हूँ, रकम बनती है, जो बहुत से बेचारे लोगों के काम आ सकती थी, बहुत से उन जो सफाई वालों के, गरीबों के, बीमारों के, और जिन्होंने अपनी नुमाइश के लिए, सिर्फ फोटो सेशन के लिए जो इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है। तो क्या इस पे कुछ आप कहेंगे? हाँ जी, मैं आपको इस पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक दफा फिर इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट है ये हमेशा February 2 को आता है। जी। अमेरिका में February 2 को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट का इवेंट आता है, हर साल आता है। तो ये जो समिट जो है आईआरएफ की, ये पहले जुलाई अगस्त में आती थी, दो साल इन्होंने जुलाई अगस्त में करवाई है। लेकिन इस दफा उन्होंने इस नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के साथ मिलाने के लिए इन्होंने इसे जनवरी 30 रख दिया कि जनवरी 30, 31 और फरवरी 1 फरवरी, ये 3 दिन इनकी कॉन्फ्रेंस रहेगी और जितने भी लोग ये दूसरी कंट्री से आए हैं ये भी सारे जो से February 2 वाला जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट है ये कैपिटल हिल में उसको भी अटेंड कर सकेंगे। तो इन्होंने इसको पीछे मूव कर दिया, February 2 के साथ अटैच कर दिया ताकि सारे लोग वो कर सकें। तो ये मैं बताता चलूं कि इस जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट जिसमें प्रेसिडेंट आए थे, बाइडेन आए थे, इसकी जो फीस थी रजिस्ट्रेशन वो $700 थी। सिर्फ 15 से 20 मिनट या आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगा लें, एक लाइट सा जो ब्रेकफास्ट होता है उसकी एक बंदे की जो रजिस्ट्रेशन थी वो $700 यूएस थी। इसका मतलब है कि वो अनवर फजल, उनकी बीवी, इनके ये 2 मेंबर हो गए, और फादर जेम्स, इन इन सब ने $700 रजिस्ट्रेशन फीस इस सिर्फ इस मील की, एक खाने की, जी। ब्रेकफास्ट की पे करके इन्होंने वहां पे फोटो सेशन किया। और आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो बिलावल भुट्टो हैं, हमारे जो वजीर खारजा, उनके साथ इनकी फोटोज आप देख देखिए, सकते हैं। मेरे पास तो एक बहुत बड़ा वाक्य है जो दुनिया रजिस्टर्ड उसे जो कर चुकी है, रिपोर्टिंग कर चुकी है, मोहतरमा का, बिलावल साहब की वालदा मोहतरमा का। तो वो भी ऐसे ही एक प्रेयर ब्रेकफास्ट था, तो उसमें तो जो कुछ हुआ दुनिया वो जानती सारी। तो आज हमारा मौजूद ये नहीं है, आज हम सिर्फ बात करेंगे कि इन क्रिश्चियन कम्युनिटी के ये जो फेक और नाम नहाद लीडर हैं, इन्होंने जो वहां पे तमाशा लाया गरीबों को दिखाने के लिए, और इन सब को बेचारों को जो इतने दुखी हैं, बीमार हैं, हाँ जी, और हाँ जी, कमजोर देखिए, लोगों को हाँ जी, अपने परवेज आप को रोशन हीरो देखिए, बनने के लिए, आज आप आज हम यूएस सिर्फ, डॉलर का रेट देखें, यूएस डॉलर का जो रेट है वो बढ़ रहा है, यानी कि 270 रुपए पाकिस्तानी का $1 है। आप जी उसे जी मल्टीप्लाई करके देख ले तो $700 जोन सा यूएस का वो तकरीबन 2 लाख का बनता है सिर्फ उस जी एक नाश्ते का। तो आप ये देखें कि इनके दिल में ये दर्द नहीं है कि पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में हाँ, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और हमारी जो मसीही कम्युनिटी है, हमारे मजदूर तबका लोग हैं, वो भूखे फाके काट रहे हैं। और वही मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये जो वो 4 लाख का वो नुकसान किया है, और इसके अलावा जो वहां पे 3 दिन स्टे किया है, होटल का स्टे, आने जाने का किराया, आप देखिए ये लाखों में रकम पहुंचती, कई लाख इन्होंने, मैं समझता हूँ, इन्होंने जी। बर्बाद कर दी है। सही, और वो इसलिए सारा कोई कलीसिया के चंदे से, इन सब पे कोई, कलीसिया के चंदे से आने वाले पैसों का इन्होंने उजाड़ा कर दिया है। जी जी, यानी कि इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और ये जो लोगों का पैसा है, गरीबों का पैसा है, वो अपनी याशियों में ये पता नहीं ये क्या लेते हैं, बड़े लोगों के साथ तस्वीरें बना के, और बड़े खुश होते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। ये कमजोर लोग ही करते हैं ना, लामहल्ला, यही बात है। लेकिन इस पे जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है।
तो और कुछ बात आप कहना चाहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि टाइम हमें। हाँ जी, हाँ जी, ये ब्रेकिंग न्यूज यही है कि एक तो हम आज का जो वाकया हुआ है, ननकाना साहब में ब्लास्फेमी का जी एक जी आदमी को मार दिया गया है, उस पे एक्यूज था और उसे मॉब अटैक करके अवाम ने उसे मार दिया। और वार बटन जो ननकाना साहब में पुलिस स्टेशन, वो सारे जो मुलाजमीन थे वो सारे भाग गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन खाली कर दिया। और उस जो ये जो लोग थे, ये जो जुनूनी लोग थे, इन्होंने उसको मार डाला। उसकी जो लाश थी वो ऐसे ही घसीटते रहे जैसे वो, आपको याद है श्रीलंका के जी जी, सियालकोट उसके वाला शहरी की वाक़या की है, थी। जैसे हाँ सियालकोट वाला। जी, तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने किया है। इन्होंने उसे जलाने की कोशिश की थी लेकिन जला नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसे मार के उसे घसीटते रहे, उसकी डेड बॉडी पे उसे डंडे मारते रहे। तो यह वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि ये जैसे ही पास्टर अनवर फजल साहब दो रोज पहले अमेरिका से वापस आए हैं, तो आपको याद है पिछले महीने जो हमारे मोहतरम मुनीर भट्टी साहब हैं, जी उन्होंने जी पिछले महीने जनवरी 8 को पहले वीक में उन्होंने किंग टीवी जो से हैं, रेचल फजल और पास्टर जॉन एडी अल्लाह दिता जो है, उनकी मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया था एज ए पास्टर, एज उनके ओहदेदार, जी। डायरेक्टर। तो अभी एक महीना ही हुआ है और वो यहाँ पे उन्होंने छलांग लगा के तो वो वापस पास्टर अनवर फजल की मिनिस्ट्री को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तो हमने अपने सोर्सेज से पता किया है, तो उनका जो उन्होंने इस वजह से इन्हें निकाला है, जो मुनीर भट्टी साहब हैं, कि ये ज्यादा क्योंकि वो मुलाजम है, वो बेचारे दारोगा हैं शेख जायद हॉस्पिटल में। और क्योंकि ये हॉस्पिटल को ज्यादा टाइम जी, दे रहे थे लोगों को उनके जरा स्टूडियो बता को। दें दरोगा क्या होता है, अगर आपको ये मालूमात उर्दू में है या पंजाबी में है। हाँ जी, दरोगा क्या, अच्छा, दरोगा तो आप पुलिस ये में कि भी देखें, होता है, हमारी जो तभी होता मसीही था। कम्युनिटी है, हाँ जी। जी, हमारी मसीही कम्युनिटी जो बेचारे पुराने जो भर्ती हुए हैं सैनिटरी वर्कर, तो अच्छा पहले अच्छा वो सफाई तबका में अपना कुछ वक्त गुजारते हैं, उसके अच्छा। बाद इनकी जब प्रमोशन हो जाती है तो वो दरोगा बन जाते हैं। राइट सर। ठीक है, तो ये पहले सैनिटरी वर्कर से दरोगा, अगर उस बेचारे ने प्रमोशन की है, जाहिर बात है उसने हॉस्पिटल में भी टाइम देना है। तो हाँ। मतलब ये जॉन अल्लादिता साहब ने उसकी तनख्वाह भी नहीं दी उस बेचारे की। मैं तो बेचारा ही कहूंगा कि वो ठीक। बेचारा डबल यानी कि जॉब करता है। और उन्होंने यहाँ पे जो वक्त गुजारा एक महीना, इन्होंने उसकी तनख्वाह भी नहीं दी। और ये मनीर भट्टी साहब की अपील है कि उनकी जो तनख्वाह है जनवरी 2023 की, वो भी वापस उनको दिलवाई जाए। ये तनख्वाह तो जी मिलनी चाहिए, गरीब आदमी है बेचारा, मजदूर है, जैसे आपने बताया कि सैनिटरी वर्कर से, तो ये तो फिर बहुत और भी ज्यादती है। और ये हाँ शायद हो सकता है कि ये जो साहब गए हैं अमेरिका से, उनको डबल दे दें, उनको कंपनसेट कर दें या उनको जस्टिफाई कर दें, ऐसा भी तो हो सकता देखिए, कंपनसेट तो करना चाहिए। अब ये देखें ना, ये मजहबी आजादी की जो कॉन्फ्रेंस है, जो पास्टर अनवर फजल साहब हैं, ये करके आए हैं, तो इन्हें चाहिए कि ये इस पे बात करे, ये इस इशू पे उन्हें उनका हक दिलवाएं। है। हाँ, ये तो ज्यादा अच्छी बात है जी। मैं समझता हूँ कि मुनीर भट्टी साहब के लिए हम दुआगो हैं कि खुदा उनका ये जो मसला है, उन्होंने खिदमत की है वहां पे, उनको ये सैलरी नहीं मिल रही। अब तो तमाम दुनिया के लिए जहां सैलरियां नहीं मिलती, हमारे लोग आवाज उठाते रहते हैं, आप भी उठाते रहते हैं। तो ये बहुत हाँ एक, जी, मैं ये भी कहूंगा, अगर इनके दरमियान कोई लेकिन एग्रीमेंट, जी देखिए हम एग्रीमेंट तो तो समझते हैं करते। कि एक सरमायादार या एक रईस आदमी या एक बड़ी मिनिस्ट्री अगर उनका ये हक खा रही है, तो वो अनवर फजल साहब का फर्ज बनता है। वैसे भी मेरा ख्याल है आपस में वो रिश्तेदार हैं, रट्टे में चाहे, तो उनको जी जी। चाहिए कि वो उनका एहसास करें और उनको उनकी सैलरी, अगर वो नहीं दे हाँ रहे जी, मैं तो ये तो मनीर भट्टी उनको साहब देना को ये चाहिए भी सैलरी। राय दूंगा कि अगर वो इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, मेरा नहीं ख्याल ये एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट होता है आपकी जॉब का, तो ये लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाँ नहीं, उनको उनके पास चांस है जी, वो समझते भी हैं, मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं काफी है। चलिए, अब है तो एक सहाफत पे और ये इस सोशल मीडिया पर और ये टीवी चैनल्स पर ये एक दब्बा है, लेकिन कि ऐसे लोग भी टीवी चैनलों पे आकर बैठते हैं, तो वैसे तो बड़ा काबिल मजम्मत भी है और काबिल अफसोस भी है। लेकिन एज ए इंसान उन्होंने वहां मेहनत की है, हम ये समझते हैं। वैसे तो जर्नलिज्म की ये बहुत बड़ी इंसल्ट है ना जी, कि एक बंदा इस तरह का जो प्रोफेशनल है उसका वो उसके लिए नहीं बना और वो काम कर रहा है। तो ये तो एक है तो एक बहुत बड़ी, और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर भी और तमाम, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आया इनके पास ऐसे लोग ही रह गए हैं। हमारा उनसे कोई जाति इख्तलाफ नहीं है, कोई उनसे हमारी कोई कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन हम परवेज की साहब, बात मैं कर रहे आपको हैं। ये बताता चलूं कि हमारा और आपका तो इख्तलाफ नहीं है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हाँ लेकिन तो जो मैं, पास्टर अनवर फजल साहब हैं और इनकी जो बहन और बहनोई के साथ आपस में इनके इख्तलाफ हैं।
और इनके ये एक दूसरे के डोनर्स को जो उनसे है वो खींचते हैं, तोड़ते हैं एक दूसरे के डोनर्स को। अमेरिका में, कनाडा में जो इनके डोनर्स हैं, ये उनको तोड़ते हैं आपस में। जी फिर इनके जो कलीसिया के जो पास्टर बनते हैं, इनका ये टारगेट है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज जो भी पास्टर जो मुनक्कद करते हैं या पास्टर उनको एज ए पास्टर लगाते हैं, ये उनको एक दूसरे को तोड़ते हैं। तो इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है पास्टरशिप का या पादरी या खादम बनाने का, क्योंकि ये खुद भी वैसे ही आए हैं। तो सही। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई डिग्री, कोई सनद, कोई कुछ नहीं देखता। आप कह दे पास्टर तो वो आपको मान के आपको रख लेंगे, दूसरी पार्टी को वो ऑफर करेंगे तो वो दूसरा। तो ये इस तरह ये एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। ज़ाहिर है ये मसीहत के लिए एक और बड़ा अलमिया है और नुकसान हो रहा है। मसीही क्या, मसीहत ग्रोथ करती, आगे बढ़ती स्पिरिचुअल तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे, हर लिहाज से, लेकिन वो तमाम उन चीजों से डाउन गई और नीचे आई, जो कि बड़ा ही एक, अब 75 सालों से ये हो रहा है सिलसिला, और पता नहीं ये कब तक जारी रहेगा। और इस 75 सालों की कवरेज के लिए कितना टाइम लगता है, 100 साल 200 साल, ये एक अलग बात है। शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ और कोई कहना चाहते हैं, हमें अमेरिका से कोई अहम खबर देना चाहते हैं, हमसे कोई शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आपके लिए टाइम है, आप थोड़े टाइम में ये बात कर सकते हैं हाँ जी। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू परवेज रोशन साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको ऐसे ही हमेशा अपनी मसीही कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि आप ओवरसीज में सिर्फ आप वो वाहद शख्सियत हैं जो सारी जो असलियत को सामने लेके आते हैं और हमारी जो मसीही कौम को आप अवेयरनेस दे रहे हैं। तो मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी गॉड ब्लेस। मच शकील साहब, आपने टाइम दिया। आप वहां बैठ के भी, अमेरिका में बैठ के भी, आप हमारी क्रिश्चियन गरीब कौम लोगों का मजहबी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी आप उनकी फिक्र कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए परेशान होते हैं। अपने वक्त से, अपनी मजदूरी से, मेहनत से टाइम निकाल कर आप हमें टाइम देते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। और लिबर्टी कॉर्नर से परवेज रोशन इजाजत चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि जो दोस्त अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को क्लिक किया है, वो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये जो आज का मैसेज है ये तमाम दोस्तों तक शेयर करें। इसमें हमने शकील साहब ने खासतौर पे बहुत अच्छी बातें की हैं, जिससे मसीही कौम की में तब्दीली आ सकती है, लोग आगे बढ़ सकते हैं, उनमें शऊर की एक किरण जाग सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर।